पौराणिक कथाओं के अनुसार शैलपुत्री माता, जो नवदुर्गा में प्रथम रूप हैं, का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म एक अद्भुत रहस्य से जुड़ा हुआ है? ऐसा कहा जाता है कि माता शैलपुत्री पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थीं। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। यह घटना केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक दिव्य पुनर्जन्म की शुरुआत थी। कहा जाता है कि जब माता सती ने योग शक्ति से शरीर त्याग दिया, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि माता सती की आत्मा कभी भी विलुप्त नहीं हुई। वह हिमालय राज के घर जन्म लेकर शैलपुत्री बनी। एक अन्य मान्यता के अनुसार जन्म के समय मां शैलपुत्री के ललाट पर एक दिव्य चंद्रमा चमकता था, जिसे देखकर साधु संतों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालिका संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बनेगी। क्या यह चंद्रमा स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन रहस्यों से भरा है। जब माता सती ने योग अग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव गहन समाधि में चले गए। उधर पार्वती के रूप में हिमालय राज की पुत्री ने जन्म लिया। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि वे ही शिव की अर्धांगिनी बनने योग्य हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। मां पार्वती ने घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र और जल पर जीवनयापन किया। फिर कई वर्षों तक निर्जल रहकर कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वर्गलोक भी विचलित हो उठा। देवताओं ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां पार्वती की इस तपस्या में एक रहस्य छिपा था? कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध तपस्वी का रूप धरकर पार्वती को परीक्षा लेने आए और शिवजी की निंदा करने लगे। मां पार्वती उनकी निंदा सुनकर क्रोधित नहीं हुई, बल्कि अडिग भाव से उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे प्राण हैं। उनकी यह निष्ठा देखकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या ने उन्हें आदिशक्ति का स्वरूप बना दिया। माँ चंद्रघंटा की गाथा। कैसे इस रूप में देवी ने राक्षसों का संहार किया। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया, तब वे अपने तीसरे रूप में माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुईं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रूप के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है? कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का आतंक बढ़ा, तब देवी पार्वती ने एक अद्भुत युद्ध नीति बनाई। मां चंद्रघंटा ने एक मायावी युद्ध क्षेत्र रचा, जिसमें असुरों को भ्रमित कर दिया। इस युद्ध में देवी के घंटे की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि असुरों के हृदय भय से कांप उठे और वे अपना संतुलन खो बैठे। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब देवी ने अपने घंटे की शक्ति से एक दिव्य नाद उत्पन्न किया, जिससे समस्त दैत्य बेहोश हो गए। इसी का लाभ उठाकर मां चंद्रघंटा ने अकेले ही हजारों राक्षसों का संहार कर दिया। इस अद्भुत रूप में मां ने सिद्ध किया कि जब अधर्म बढ़ता है, तब देवी स्वयं योद्धा बनकर विनाशकारी शक्ति का रूप धारण करती हैं। मां कूष्मांडा का रहस्य। क्यों इन्हें ब्रह्मांड की जन्मदात्री कहा जाता है? जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इस अनंत शून्य को देखकर चिंतित थे, तब देवी ने अपने तेज से सूर्य को उत्पन्न किया और पूरे जगत को प्रकाशमान किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस रूप के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा है? प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्यमयी कथा मिलती है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो उसमें असंतुलन था। देवता भी इस असंतुलन को समझ नहीं पा रहे थे।
तभी देवी कूष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं से दिव्य ऊर्जा का संचार किया और ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों की गति को संतुलित किया। ऐसा भी कहा जाता है कि देवी के भीतर सूर्यमंडल स्थित है, जिससे उन्हें अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। उनके रहस्य को जानने वाले ऋषि कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करे तो उसे सृष्टि के मूल रहस्यों का ज्ञान हो सकता है। माँ स्कंद माता की महिमा। कैसे माँ की कृपा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, अपनी करुणा और दिव्यता से भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु उनकी सच्चे मन से उपासना करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कृपा का एक गूढ़ रहस्य भी है? एक प्राचीन कथा के अनुसार एक साधक महादेव की घोर तपस्या कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं मिले थे। वह निराश हो चुका था। तभी एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने साधक से कहा कि यदि वह सच्चे हृदय से माँ स्कंदमाता की आराधना करे तो उसे शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। साधक ने पूरे समर्पण भाव से माँ स्कंदमाता का पूजन किया और कुछ ही समय में उसे भगवान शिव के साथ माँ स्कंदमाता के भी दर्शन हुए। यह रहस्यात्मक कथा बताती है कि माँ स्कंदमाता केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि मोक्ष और परम ज्ञान भी प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से भक्त को अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का सच्चा द्वार है। माँ कात्यायनी का महिषासुर वध। क्या आपको पता है कि कैसे माँ कात्यायनी ने अधर्म का अंत किया? महिषासुर, जिसे किसी देवता या पुरुष द्वारा पराजित न होने का वरदान प्राप्त था, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और संसार अधर्म के अंधकार में डूब गया था। तब सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा से माँ कात्यायनी को प्रकट किया, एक दिव्य शक्ति जो केवल नारी रूप में महिषासुर का अंत कर सकती थी। कहा जाता है कि महिषासुर माँ कात्यायनी की अपार सुंदरता से मोहित हो गया और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मुझे युद्ध में हरा सको तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अहंकारी महिषासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। युद्ध 9 दिनों तक चला और माँ कात्यायनी ने अपनी अद्भुत शक्ति से महिषासुर के हर रूप को नष्ट कर दिया। जब वह अंतिम बार विशाल भैंसे के रूप में आया, तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। माँ कात्यायनी का यह रहस्यात्मक रूप हमें सिखाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो देवी स्वयं प्रकट होकर उसका संहार करती हैं। माँ कालरात्रि की कथा। क्या आपको पता है कि जब माँ ने रात्रि को भी प्रकाशमान बना दिया? एक समय की बात है जब असुरों का राजा रक्तबीज अपने अत्याचारों से संपूर्ण संसार को भयभीत कर रहा था। उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरते ही हजारों और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। देवता और आशे उसके आतंक से कांप उठे। देवताओं ने माँ दुर्गा की शरण ली और तब माता ने अपने भयंकर रूप माँ कालरात्रि को प्रकट किया। उनका रंग घनघोर अंधकार के समान था, बाल बिखरे हुए थे और 3 नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण आकाश में बिजली चमक उठी और चारों दिशाएं कांप गईं। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज से युद्ध किया और जब उसका रक्त धरती पर गिरने लगा, तो माता ने अपनी विशाल जिह्वा से उसे सोख लिया, जिससे माँ महागौरी की दिव्य कथा। क्या आपको पता है कि कैसे माँ ने कठोर तपस्या से स्वयं को गौरवर्ण किया? जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की, तब उन्होंने घोर व्रत और साधना का पालन किया। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बिना भोजन और जल के तप किया।
उनकी इस कठिन साधना के कारण उनका शरीर अत्यंत कृश और रंग काला हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। शिव ने गंगा जल से मां पार्वती का अभिषेक किया, जिससे उनका वर्ण अत्यंत गौर श्वेत हो गया। इसी कारण वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। कहा जाता है कि जब मां महागौरी ने अपनी साधना पूर्ण की, तब देवताओं ने स्वर्गलोक से पुष्प वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। उनकी यह कथा बताती है कि कठोर साधना और दृढ़ संकल्प से कोई भी अपने जीवन में दिव्यता प्राप्त कर सकता है। मां महागौरी की कृपा से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे शुद्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। उनकी उपासना से मन को शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री का वरदान। क्या आपको पता है कि कैसे मां ने देवताओं को दिव्य शक्तियां प्रदान की? सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, तब वे ब्रह्मांड की रक्षा करने में असमर्थ थे। तब भगवान शिव ने घोर तपस्या कर मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न किया। मां सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर भगवान शिव को 8 सिद्धियां प्रदान की: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिता। इन सिद्धियों के कारण शिवजी अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने भी मां की आराधना की, जिससे उन्होंने वरदान प्राप्त किए: इंद्र को बादलों पर नियंत्रण, विष्णु को माया शक्ति, ब्रह्मा को सृष्टि रचना और अन्य देवों को उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले। कहा जाता है कि जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब मां सिद्धिदात्री ने अपने दिव्य स्वरूप से देवताओं को शक्ति प्रदान की, जिससे वे विजयी हुए। आज भी जो भक्त मां सिद्धिदात्री की साधना करते हैं, उन्हें अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनकी कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।